हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं मनीष कुमार दवे और आज नया सब्जेक्ट शुरू करें हैं सेकंड ग्रेड एसएसटी का समाजशास्त्र। दर्शन शास्त्र की पूरी सीरीज चला ली हमने। एक सिर्फ टॉपिक बाकी है, वो है दंड, थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, दंड के सिद्धांत। तो आज समाजशास्त्र वो भी पूरा कर लेंगे। और समाजशास्त्र में देखिए ये आपका सिलेबस है और आज हम टॉपिक करने वाला है, पहले फैमिली लेते हैं, सबसे नीचे से शुरू करते हैं। तो फैमिली परिवार के अंदर क्या क्या सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया है, पहले वो देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए सेकंड ग्रेड के अंदर सबसे पहला प्रश्न आया था, ऐसा सामाजिक समूह। टोटल 8 पेपर हुए एसएसटी के सेकंड ग्रेड के। तो सेकंड ग्रेड में समाजशास्त्र से क्या क्या पूछा गया है, पहले वो देखते हैं। ऐसा सामाजिक समूह जिसका एक सामान्य निवास होता है, आर्थिक सहयोग होता है तथा जिसमें प्रजनन क्रिया पाई जाती है, वो कहलाता है परिवार। जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं और जिस परिवार में हम जन्म देते हैं उन्हें कर्मश क्या कहा जाता है। तो देखिए, प्रभव परिवार, प्रभव परिवार तो हम जन्म लेते हैं और प्रजनन परिवार जहाँ पर हम जन्म देते हैं। किसी भी समाज में परिवार उदाहरण है तो प्राथमिक समूह का, प्राथमिक समूह है जो परिवार आता है। प्राथमिक समूह का उदाहरण है परिवार। जिस परिवार में व्यवहारिक और औपचारिक दोनों दृष्टियों से सत्ता परिवार की मुखिया स्त्री माँ के पास होती हैं उसे कहा जाता है मातृसत्तात्मक। निम्न में से कौन से परिवार के वर्गीकरण का आधार नहीं है। तो देखिए, वर्गीकरण का आधार वंशावली है, संरचना है और निवास है, लेकिन धर्म नहीं है। परिवार की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं। यौन साम्यवाद का सिद्धांत, उद्विकासीय सिद्धांत और एक विवाह का सिद्धांत। परिवार को अभिविन्यास का परिवार और प्रजनन का परिवार में किसने विभाजित किया है। तो जेपी मुरडॉक ने, जेपी मुरडॉक ने। तो ये आए थे आपके सेकंड ग्रेड के अंदर। देखिए एक मैंने इसका कॉन्सेप्ट समझा है कि ये सब मेकिंग सवाल हैं, ये हुबहू सवाल नहीं आए इसके अंदर। जैसे दर्शन शास्त्र में हुबहू सवाल पूछे जाते थे, लेकिन मैंने ये परिवार का कॉन्सेप्ट पढ़ा सेकंड ग्रेड में, सारे प्रश्न देखे, ये हुबहू प्रश्न किसी भी एग्जाम में नहीं आए हुए हैं। फिर भी हम आरएस के अंदर जो आरपीएससी के द्वारा आज तक पूछे गए हैं परिवार से संबंधित, वो प्रश्न देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से किसे आधुनिक परिवार का आवश्यक लक्षण नहीं माना जाता है। परिवार एक उपभोग व इकाई के रूप में। तो ये तो सही है, आधुनिक परिवार है। परिवार एक उपभोग व इकाई के रूप में। लघु परिवार ठीक है, परिवार पर धार्मिक नियंत्रण रहता है। लेकिन विवाहतर यौनाचरण मतलब ये नहीं है, बाकी सभी हैं। किबुजिम क्या है, ये आरएस के एग्जाम में पूछे गए हैं। परिवारों का समूह। किबुजिम क्या है, परिवारों का समूह है। ओका, ओका एक है परिवार, ओका क्या है, एक परिवार है। किबुजिम तो है परिवारों का समूह, ओका है एक परिवार। परिवार एवं विवाह पूरक अवधारणाएं हैं। परिवार एवं विवाह दोनों क्या है, पूरक अवधारणा, आपस में पूरक अवधारणा है। विवाह एक संस्था है, विवाह क्या है, एक संस्था है। वही परिवार एक समिति है जिसमें संस्था सम्मिलित होती है, जिसमें संस्था सम्मिलित होती है। तो यह किसने कहा था, तो ये कहा था मेलिनोवस्की ने। मेलिनोवस्की ने बहुत ही अच्छी बात कही थी कि परिवार और विवाह दोनों आपस में पूरक अवधारणा है। विवाह एक संस्था है और परिवार एक समिति है जिसमें संस्था सम्मिलित होती हैं समिति में। यह मेलिनोवस्की ने कहा था। परिवार प्रत्यय की व्युत्पत्ति हुई है। देखिए रोमन शब्द फैम्यूलस से हुई है, फैम्यूलस से रोमन शब्द है, रोमन। निम्न में से कौन सा संयुक्त परिवार व्यवस्था के लिए सही कथन नहीं है। तो देखिए परिवार में संयुक्त रसोई होती हैं, सही है, परिवार में संयुक्त रसोई होती है, संयुक्त परिवार में, ठीक है ना। देवी देवताओं की उपासना का एक सामान्य स्थान होता है, ये भी सही है। उत्पादन साधनों पर परिवार का सामूहिक स्वामित्व होता है, उत्पादन साधनों पर स्वामित्व होता है।
अब ये कह रहे हैं उत्पादन साधनों पर न कि उपभोग पर सभी का सामूहिक स्वामित्व होता है। तो दोनों पर होता है, उत्पादन साधनों पर भी होता है और सभी उपभोग भी करते हैं। तो कोई भी सामग्री है, जैसे कि एक फ्रिज भी है परिवार में, संयुक्त परिवार, तो सब जने यूज लेंगे, उसमें से सारे जने पानी पियेंगे। या एक मटकी है तो उसमें से सारे जने पानी पियेंगे, ऐसा नहीं कि कोई अकेला ही पिएगा। तो संयुक्त परिवार की एक खासियत होती है कि उत्पादक और उपभोग दोनों पर सामूहिक अधिकार होता है। निम्न में से कौन सा आधुनिक परिवार के पुनर्निर्माण का व्यवहारिक समाधान है? तो मत्यकता पर आधारित स्वीकार्य परिवर्तनों को ही परिवार में आने देना चाहिए। परिवार में क्या आने देना चाहिए? सभी की मत ऐक्यता होनी चाहिए और स्वीकार्य होनी चाहिए परिवर्तनों को। ऐसे परिवर्तन जो स्वीकार्य हो और सभी का एक मत हो। जन्म परिवार एवं प्रजनन परिवार के मध्य अंतर क्या है? अंतर किसने किया है? जन्म परिवार और प्रजनन परिवार। तो ये मॉर्गन ने इसका अंतर किया है। मॉर्गन ने जन्म परिवार एवं प्रजनन परिवार के मध्य अंतर किया है। भारतीय समाज में संयुक्त परिवार ने सहयोग को प्रोत्साहित किया। भारतीय समाज में संयुक्त परिवार हैं, उसने सहयोग को क्या किया? प्रोत्साहित किया, सहयोग की भावना पैदा की। किस विचारक का मत है कि परिवार की मुख्य व्याधि एकाकी परिवार का अपने नातेदारों एवं वृद्ध समुदाय से पृथक हो जाता है? एकाकी परिवार का अपने नातेदारों एवं वृद्ध समुदाय से पृथक हो जाता है, मर्डॉक ने कहा है। तो मर्डॉक, मॉर्गन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेलिनोवस्की परिवार से संबंधित है। किसने कहा था? परिवार एवं विवाह पूरक अवधारणा है। विवाह एक संस्था है, परिवार वह समिति है जिसमें संस्था सम्मिलित होती है। तो मेलिनोवस्की ने। समूह श्रेणी के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो देखिए, समूह श्रेणी के अंतर्गत परिवार आता है, पड़ोस आता है और विवाह पार्टी आती हैं। एक वह परिवार जिसमें व्यक्तियन की उच्चतर मात्रा का लक्षण पाया जाता है, तो वो है एकक परिवार। एटमिस्टिक परिवार भी बोला जाता है। क्या होता है? यह परिवार में एक व्यक्तियन की उच्चतर मात्रा पाई जाती है। वह परिवार जिसमें पति और पत्नी इकट्ठे निर्णय लेते हैं, निम्न में से सहमतिवादी परिवार कहलाता है। कौन सा परिवार कहलाता है? सहमतिवादी, जिसमें पति और पत्नी दोनों शामिल होकर के निर्णय लेते हैं, सहमतिवादी परिवार। परिवार शब्द अनेक रूपों में उपयोग होता है। वह नातेदारी समूह जो रक्त व समूह संबंध द्वारा बंधा होता है, सही है। वह समूह जिसके एक ही पूर्वज होते हैं, ये भी सही है। एक व्यक्ति अपने संतान के साथ, एक व्यक्ति अपनी संतान के साथ, वो क्या हो गया? परिवार हो गया। एक व्यक्ति अपनी संतान के साथ परिवार हो गया। वह समूह जिसके एक ही पूर्वज होते हैं। वह नातेदारी समूह जो रक्त व विवाह संबंध द्वारा बंधा होता है। तो ये था परिवार का कॉन्सेप्ट। और नेक्स्ट हम लेंगे, नेक्स्ट है मैरिज, विवाह। तो अगली वीडियो विवाह पर बनेगी। थैंक यू, तब तक मिलते हैं। जय हिंद।